Hi, a very good evening, good morning, good afternoon, whenever you are watching this video. I'm very sorry, last couple of days से मैंने ये daily dose of current affairs and general knowledge का session नहीं लिया. It was because I was ill and this was primarily because of overwork and sleep deprivation. It was because of too much work with recording video lectures. Don't worry, I don't have COVID-19. I'm absolutely fine now. I'm feeling a lot better at my 80% capacity. एंड बिफोर आई प्रोसीड अहेड, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स है, प्लीज फिल योर एग्जाम फॉर्म्स. उसका ड्यू डेट अभी आ रहा है. सीए के सारे एग्जाम फॉर्म का ड्यू डेट जा चुका है 25 अगस्त एंड विद लेट फी 4 सितंबर तक आपको एग्जाम फॉर्म भर देना है. सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन डेट इज ऑल्सो टिल द एंड ऑफ दिस मंथ. तो जिसको भी सीए फाउंडेशन नवंबर अटेम्प्ट के लिए एनरोल करना है, प्लीज डू सो इमीडिएटली. CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, आप लोग के भी एग्जाम फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं. सितंबर इज द लास्ट डेट. सितंबर एंड में आई थिंक टुवर्ड्स 25. जस्ट चेक ऑल द डेट्स वंस. मेरे पास हाथ में अभी डेटा नहीं है, बट दिस इज द टाइम फॉर फाइलिंग एग्जाम फॉर्म. कंपनी सेक्रेटरीशिप स्टूडेंट्स, September 25 इज जनरली द लास्ट डेट फॉर डिसंबर अटेम्प्ट फॉर्म्स. एंड जो भी CSET नवंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स है, आपका रजिस्ट्रेशन सितंबर में क्लोज हो रहा है. सो प्लीज गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड. देयर इज नो एग्जाम फॉर्म फॉर CSET. एंड टुमारो 29 अगस्त को फर्स्ट CSET का पेपर होगा और ये होगा आपके घर पे बैठे बैठे रिमोट प्रॉक्टर मोड से. लेट अस सी कि वो एग्जाम्स कैसे होते हैं. नॉनदलेस मैं आगे जा रहा हूं अभी एंड एक बार हम जरा ओवरव्यू कर देंगे सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स को जो हमने कुछ दिनों से डिस्कस नहीं किए हैं. तो जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा था कि इंडिया में फाइनेंशियल रिकवरी हो रही है. इवन दो इतनी रिकवरी नहीं हुई, बट पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव. इन्वेस्टर्स आर पॉजिटिव. इसी के लिए आप BSE, सेंसेक्स और निफ्टी 50 देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रैली हो रहा है. कैन यू सी दैट? When we started with all these sessions on 18th August, it was 38,500 something. Now it is 39,000, almost 500. Nifty was 11,300. Now it is 11,600 something, right? So देखो कैसे स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है. जैसे मैंने आपको बताया, गोल्ड और सिल्वर नीचे गिरता है. जैसी स्टॉक मार्केट स्ट्रांग होती है, गोल्ड एंड सिल्वर रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं. तो गोल्ड गिर रहा है, सिल्वर गिर रहा है. मे बी इन अ कपल ऑफ वीक्स इट मे बी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर. एंड USD INR काफी फेवरेबल हमें दिख रहा है. वी कैन सी दैट INR हैज बिकम क्वाइट स्ट्रांग. ओके, आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ऐसा है. इनफैक्ट ये 2 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नो डिग्रीज विदाउट एग्जामिनेशन. फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एग्जाम्स देने पड़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि आप UGC से एक बार डिस्कस करो एंड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यू कैन ऑफ कोर्स पोस्टपोन द एग्जाम्स को और पोस्टपोन कर दो. स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए टाइम दो, सिचुएशन को देखो, अरेंजमेंट्स करो, बट एग्जाम्स होंगे. नो डिग्री विदाउट एग्जाम्स. तो जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है, बी स्ट्रांग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके. आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलेगा. माय सजेशन इज यू इमीडिएटली स्टार्ट स्टडिंग. ये फाइनल एग्जाम के हम स्टूडेंट्स के, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इमीडिएटली आप पढ़ाई करना शुरू करो. आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और आपको अभी इमीडिएटली पढ़ाई करने बैठना चाहिए. दे आर गोइंग टू गिव यू सम टाइम. आपको टाइम दिया जाएगा, ऑफ कोर्स बोला जाएगा कुछ दिन पहले ही कि कब आपके एग्जाम्स होल्ड हो रहे हैं, बट यू स्टार्ट स्टडिंग. और एक बहुत बड़ा एग्जाम्स वाला इशू हो गया है JEE और NEET एग्जाम्स का. तो 6 नॉन BJP स्टेट्स ने फाइल किया रिव्यू पिटिशन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू होल्ड द एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ. टुडे इज 28 अगस्त इवनिंग. 1 सितंबर को ये एग्जाम्स शेड्यूल्ड है. NEET and JEE exams are the entrance exams for engineering and medicine medical colleges. तो ये साइंस स्ट्रीम के एग्जाम्स है. कॉमर्स स्ट्रीम के जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं CA, CS, CMA के, वो हमारे जो जुलाई अगस्त टर्म के थे सारे पोस्टपोन होके अभी नवंबर दिसंबर में चले गए हैं. जो CMA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन है, उनके एग्जाम्स रिमोट प्रॉक्टर मोड से होल्ड किया और अभी करने वाले CSET का कल ही है. तो हमारे इवन काफ़ी मिनिस्टर्स ने बोला है कि बहुत प्रेशर है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से कि उनको एग्जाम्स देने हैं. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस में हैं. मैंने अपनी सोसाइटी में और अपनी पहचान के भी स्टूडेंट्स से बात किया है. स्टूडेंट्स आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. माय सजेशन टू ऑल स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, जो फाइनल एग्जाम के और JET NEET के, बी स्ट्रांग, गिव योर लेवल बेस्ट. हम सब सेम सिचुएशन में, हम सबको बहुत तकलीफ हो रही है. हम सबकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, बट विद द गिवन रिसोर्सेज यू डू द बेस्ट दैट यू कैन एंड कीप
take care of your mental health. Mental health is the first thing that you have to take care of in life. Mental health first, then physical health, and then everything else, students. Okay, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, गिव योर लेवल बेस्ट. फाइनेंशियल अपडेट्स में ओ माय गॉड क्या न्यूज है, बिकॉज टुडेज मेन फोकस वाज द एग्जामिनेशन. तो मैं जेफ बेजोस और बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग, राइट, ये 3 सेंटी बिलियनर्स हैं और फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से, और एक 4th पर्सन और उसकी फैमिली भी सेंटी बिलियनर्स है, और इसके बारे में हम डिस्कशन कल के सेशन में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे. तो द अमेजिंग न्यूज इज कि पहली बार फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एवर टू बिकम मल्टी सेंटी बिलियनर, मतलब कि सेंटी बिलियनर इज 100 बिलियंस. आपका जब वेल्थ होता है, इनका वेल्थ हो गया 200 बिलियन जेफ बेजोस का. इन केस यू डोंट नो, ही रिसेंटली हैड अ डाइवर्स, एंड डाइवर्स में कुछ इन्होंने एसेट्स अपनी वाइफ को दे दिए थे. बाप रे. सो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई मीन दिस इज अमेजिंग न्यूज. ये न्यूज के बारे में हम बहुत डिटेल में कल बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे अबाउट सेंटी बिलियनर्स एंड अबाउट द वेल्थ ऑफ दीज बिलियनर्स. ओके, तो आई नो कि बहुत स्टूडेंट्स को ये टॉपिक्स में काफी इंटरेस्ट होता है. अब हम कुछ और फाइनेंशियल न्यूज में जा रहे हैं. ओला उबर ड्राइवर्स इन दिल्ली एनसीआर हैव थ्रेटन्ड टू गो ऑन स्ट्राइक फ्रॉम 1 सितंबर. ड्राइवर्स बोल रहे हैं कि नंबर 1 बिजनेस बिल्कुल नहीं आ रहा है, नंबर 2 हमें बहुत सारे स्पीडिंग चैलेंज दिए गए, ई चैलेंज दिए गए स्पीडिंग करने के लिए. नंबर 3 की जो गाड़ियां हैं हमने ईएमआई पे लिए है, और जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो अगस्त में एंड हो रहा है. बाय द वे, all youngsters who are watching this video who don't earn, we all earning people are under tremendous stress, including myself, including I am also under stress कि यार सितंबर से सब EMIs वापस से शुरू होने वाली है, and the economy is in a big pile of garbage right now. Okay, so let us hope that things get better, and let us hope कि कुछ और relief RBI दे. But then again, RBI has to take care of liquidity of the financial institutions and banks also. अगर हम banks को पैसे नहीं देंगे तो उनका खर्चा पूरा करने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आएगा. So it is a horrid situation, and not only Ola Uber, not only cab drivers, but सबकी बहुत खराब सिचुएशन हो गई है. मे भी उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा जितने लोगों से मैंने बात किया है कि कौन सी इंडस्ट्री में क्या खराब हो रहा है. बट देन अगेन, हम लोग सबको ऑलरेडी ये बात मालूम ही है. आगे अमेरिकन एयरलाइंस टू कट 19,000 जॉब्स इन अक्टूबर. दिस इज बिकॉज ऑफ अगेन द कोविड पेंडेमिक, और उसकी वजह से जो डिक्लाइन हुआ है एयर ट्रैवल में, उसकी वजह से ये सब हो रहा है. गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पीपीई, और अभी आप पीपीई को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो दूसरी कंट्रीज में. ओके, सीमेंट डिमांड अप इन रूरल सेगमेंट. तो रूरल सेगमेंट में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और सिविल वर्क्स शुरू हो चुका है, वहां पे रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं, तो वहां पे डिमांड सीमेंट की बढ़ चुकी है. रूरल इकोनॉमी में और भी काफी सारी चीजों की डिमांड है, तो रूरल इकोनॉमी इज डूइंग क्वाइट बेटर देन अर्बन इकोनॉमी. वीकेंड कर्फ्यूज आर हर्टिंग बिजनेसेस हॉरिबली, क्योंकि वीकेंड में कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है, और हम लोग सब मॉल्स में घूमने के लिए वीकेंड को जाते थे, तो मॉल्स को और रिटेल आउटलेट्स को बहुत तकलीफ हो रहा है. और इनफैक्ट आई थिंक अभी आधे घंटे पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है वो वीकेंड कर्फ्यू हटा के मंडे ट्यूसडे मॉल्स के लिए कर्फ्यू करने वाले हैं. तो उसको मैं ऑफकोर्स कल के सेशन में कवर करूंगा. देन एवरीवन, आईसीआईसीआई बैंक का एक न्यूज आया है कि वो स्पेस में सैटेलाइट इमेजेस यूज करने वाले फार्मलैंड्स को चेक करने के लिए, ताकि वो फार्मर्स को क्विकली लोन प्रोसेस करके दे सके. सो दे आर गोइंग टू यूज दिस टेक्नोलॉजी. 2000 रुपए के नोट्स वर नॉट प्रिंटेड इन 1920. इन केस यू डोंट नो, तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन का वन ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज कि जो हाई डिनोमिनेशन नोट्स है लाइक 500, 1000, इसको आप स्क्रैप कर दो, ताकि नोट्स में होर्डिंग ना हो ब्लैक मनी के रूप में. बट वो ऑब्जेक्ट डिफीट हो गया जब 2000 के नोट्स आरबीआई ने इश्यू करना शुरू किया. तो 2000 नोट्स के ऊपर इतना प्रोटेस्ट हुआ, मैं आपको क्या बताऊं. प्लस 2000 नोट्स कैन बी वेरी रिस्की वंस दे आर काउंटरफिटेड. इसी के लिए आरबीआई धीरे धीरे उसका प्रिंटिंग बंद कर रही है, और धीरे धीरे वो सर्कुलेशन में कम होने वाले. आपको बता नहीं रहे ताकि पैनिक ना हो. ओके, तो कभी भी गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली बोलेगी नहीं, आरबीआई डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि नहीं यार हम ये नोट बंद कर रहे हैं. उसको इवेंचुअली शायद से डिमोनेटाइज कर सकते हैं. ओके, इवेंचुअली सर्कुलेशन से बाहर चले जाएंगे नोट्स. ऑलराइट, आई थिंक इट मे बी गुड, बिकॉज हम लोग सब अगर ऑनलाइन पेमेंट्स करेंगे, यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स करेंगे, तो फ्रॉड्स भी कम होंगे, टैक्सेस हम लोग सब ठीक से भरेंगे. इट विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी, राइट. एप्पल ने असेंबलिंग शुरू कर दिया आईफोन एसई का इंडिया में, तो बहुत अच्छी न्यूज है हम इंडियंस के लिए कि अभी बहुत सारी कंपनीज चाइना को छोड़ के इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग यूनिट्स खोल रही है. ओके,
कंजम्पशन का सिवियर शॉक है, इकोनॉमिक रिकवरी को टाइम लगेगा, ऐसा आरबीआई बोल रहा है। आरबीआई ने बोला है दैट पुअर सेक्शन आर दी हार्डेस्ट हिट। नॉन फाइनेंशियल अपडेट्स में सबसे पहले तो फेसबुक न्यूज विल पे इंडियन पब्लिशर्स, ऐसा उन्होंने बोला है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन मैडम, उन्होंने बोला है कि टू व्हीलर्स ये नहीं तो लग्जरी या नॉट सिंह गुड्स है। मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, मेरे जीएसटी वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो। इंडिया में हाईएस्ट जीएसटी रेट इन द वर्ल्ड है। आई विल रिपीट अगेन, हाईएस्ट जीएसटी रेट इंडिया में है विच इज 28%। पूरी दुनिया में इतना हाई रेट ऑफ जीएसटी कहीं पे भी नहीं है एक्सेप्ट अर्जेंटीना, उनका भी आई थिंक 27% तक है। वी आर दी नंबर 1 एट 28%। टू व्हीलर्स पे 28% जीएसटी लग रहा है। ओके, सो ये जीएसटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आज ही एक न्यूज में पढ़ा था कि 10,000 से इससे टू व्हीलर के प्राइसेस कम हो जाएंगे और टू व्हीलर स्टॉक भी ऊपर जा सकता है अभी। ओके, सो लेट अस सी। प्लस अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, गणेशोत्सव चल रहा है बाय द वे, एंड अभी आगे जाके बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, दशहरा आएगा, दिवाली आएगा एंड व्हाट नॉट। तो वो टाइम पे टू व्हीलर के सेल्स और बढ़ेंगे। और ये अगर प्राइस इन्होंने इतना कम कर दिया, जीएसटी काउंसिल अभी कंसिडर करेगी इसको, ये प्रपोजल कंसिडरेशन पे, और ये 10,000 रुपए का जब बेनिफिट होगा ऑन एन एवरेज टू व्हीलर्स के ऊपर हम सबको खरीदने में, तो सच में उसका सेल्स ऊपर जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है और स्टॉक प्राइस भी इससे इफेक्ट होने वाले टू व्हीलर कंपनी की, याद रखना। और इंडिया का हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी 28% का, इसको हम सिन जीएसटी मतलब पापी जीएसटी बोलते हैं, SIN, सिन जीएसटी। ओके, यस, आगे जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग हैज इमर्ज्ड एज अ विनर ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। सब लोग गेमिंग कर रहे हैं और आजकल बहुत न्यूज भी आ रही है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होता है, तो काफी लोग गेमिंग कर रहे हैं। बड़े एडल्ट्स भी आजकल काफी गेमिंग में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, स्लैम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि तुम लोग क्या कर रहे हो, यू आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन वेलबींग ऑफ द पीपल, यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस। तो आप लोग मॉरेटोरियम पीरियड आपका 31 अगस्त को एंड हो रहा है। व्हाट वाज मॉरेटोरियम पीरियड? सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, 3 मंथ्स एंड देन अगेन 3 मंथ्स के लिए ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं है बैंक्स को। ऐसा मॉरेटोरियम कोविड-19 का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 लॉकडाउन। जो बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं, जो सैलरी जॉब लॉसेस हो रहे हैं, उससे ओवरकम करने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए मॉरेटोरियम दिया था। और मॉरेटोरियम अगस्त 31 को एंड हो रहा है, मतलब कि इन 2 days इट इज गोइंग टू एंड। उसके बाद में सितंबर को हम सबको ईएमआई भरनी पड़ेगी एंड एवरीवन, इट इज गोइंग टू बी अ बिग पाइल ऑफ मेस। सितंबर के मंथ में सबको बहुत प्रॉब्लम होगी, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स एंड रीजनेबली रिच पीपल लाइक मी। सो आई हैव रीजनेबली गुड वेल्थ, आई एम मिडिल क्लास, but again I am not a person who is struggling for food and water. Okay, I have resources, I have some money saved, but मुझे भी ये चीज का टेंशन है। तो आप इमेजिन करो यार कि बाकी लोगों को, जो नॉर्मल गरीब लोग हैं, उनको कितना टेंशन होगा। मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, तो गरीब लोग आप सोचो कितना स्ट्रेस लेंगे, राइट एवरीवन? ओके, कोविड-19 अपडेट्स में चला गया मैं। इंडिया हैज क्रॉस 33 lakhs, नॉट ओनली 33 लाख, हम बहुत ही जल्द 34 लाख क्रॉस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 34 लाख में होंगे। 50,000 का डेली काउंट इंडिया में आ रहा है। सो 33.9 लाख इन्फेक्टेड लोग हैं अभी। रिकवरी रेट काफी अच्छा हमारा हो गया 25.8 और डेथ्स काफी कम है, थैंक गॉड। गणपति बापा हमें ब्लेस कर रहे हैं। एंड वर्ल्ड में भी आप देखोगे तो बहुत खराब पैरामीटर्स है यहाँ पे। 245 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं अभी तक, रिकवरी 160 लाख और डेथ 8.32 लाख। एवरीवन, एकदम अपकमिंग न्यूज है, आई थिंक जस्ट आधे घंटे पहले फ्रॉम द पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड दिस रिकॉर्डिंग, चेन्नई सुपर किंग्स जो IPL 2020 के लिए दुबई में लैंड हुए कुछ दिन पहले, उसमें बहुत सारे क्रिकेटर स्टाफ they have been tested positive for COVID-19 and एकदम से मोरल डैम्पन हो चुका है। We are still waiting for the names of infected CSK members, but this is not good news. Everyone was looking forward to IPL 2020. By the way, I'm not a cricket enthusiast, तो मैं क्रिकेट नहीं देखता, but then again मैंने भी एक आध मैच डेफिनेटली देखा होता IPL 2020 का। सो कोई बात नहीं, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, लेट अस होप फॉर द स्पीडी रिकवरी। बहुत अच्छी एक न्यूज है एवरीवन, ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का जो वैक्सीन है उसका फेज 2 ट्रायल शुरू हो चुका है 2 से 3 दिन पहले। फ्रॉम द पॉइंट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 2-3 दिन पहले शुरू हो चुका है और अबाउट 70 डेज, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, इज इट 73 और 75, 70 डेज समथिंग, ओके, के बाद जो फेज 3 है वो भी खत्म हो जाएगा एंड द वैक्सीन विल बी अवेलेबल slowly and slowly will be made available to the public. So this is really good news.
And Allahabad High Court is worried about rising cases of COVID-19 in Uttar Pradesh. Allahabad High Court ने suggest किया है कि selective lockdown करो. तो students, CS और CMA वाले fill out your exam forms immediately. उसके लिए डिले मत करो. And next session में I wanted to discuss with you about these billionaires जो सेंटी बिलियनर्स अभी हो गए हैं, और जेफ बेजोस के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे. बाय द वे, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू. हम लोग ने जस्ट अभी एक दिन पहले विसर्जन किया है. हमारे एडवर्ड एकेडमी में भी स्थापना होती है मेरी एकेडमी में 5 डेज के गणपति बाप्पा की, और ये रहे गणपति बाप्पा एडवर्ड एकेडमी के उनका अवतार. एंड मे गणपति बाप्पा ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, tremendous prosperity and knowledge. Thank you so much everyone. I'll see you next time. Bye.